ओ शिवू, शिवू बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठना नहीं है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज हम आए हैं प्ले जोन में, क्योंकि यूवी की हॉलीडेज़ हो चुकी हैं, समर वेकेशंस हो चुकी हैं। तो समर वेकेशन की शुरुआत करिए हमने बच्चों को प्ले जोन में लाने से, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है। तो प्ले जोन जो है वो बहुत अच्छा एक सोर्स है जहाँ बच्चों को हम लेके जा सकते हैं, उनको प्ले करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे कितना बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अक्सर यहीं पर लेकर आते हैं हमारे बच्चों को। ये है हमारे घर के पास ही है गो गेमर्स, जो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मेरे दोनों साथ में दोनों एंजॉय कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो शिवी जो है वो पहले डरता था, लेकिन अब वो भी घुल मिल गया है यहाँ के एनवायरनमेंट से। वो भी बहुत एंजॉय कर रहा है साथ में। क्योंकि गोरांश जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका है, तो वो बहुत कंफर्टेबल हो चुका है यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ। और यहाँ पे क्या हुआ ना, इस बार हम आए हैं तो कुछ लोग आए हुए थे जो यहाँ का रिव्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। तो उन्होंने मेरा और संदीप जी का भी इंटरव्यू लिया, पूरा हमसे यहाँ के बारे में जाना, और हमने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और एवरी मंथ आ रहे हैं, तो हमें जो चीज़ अच्छी लगी यहाँ की हमने सब बताया। क्योंकि देखो जो चीज़ अच्छी होती है हमें उसके बारे में ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि इनसे और लोग भी जुड़े। तो यहाँ पे देखिए वही पहले संदीप जी से पूछा जा रहा है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और हमने यूवी का बर्थडे भी इस बार यहीं पे सेलिब्रेट किया था, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था। यहाँ पे जो गैदरिंग है वो भी हो जाती है 50 से 60-70 लोगों की। और अब मेरी टर्न आ गई थी, तो मैं तो बहुत खुश होकर अपना इंटरव्यू दे रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे से रिव्यूज़ लिए जा रहे हैं। और बस यहाँ से होने के बाद हम लोग घर चले गए थे, तो उसके बाद में कुछ खास ऐसा रिकॉर्ड कर नहीं पाई। तो अब है नेक्स्ट डे, बस मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज बनाया जा रहा है वेजिटेबल पोहा, जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो ऐसा कुछ मैं स्पेशल ऐड नहीं करती हूँ पोहा बनाने में। स्टार्टिंग जो होती है वही कड़ी पत्ता, राई और मूंगफली के साथ, और मैं थोड़ी सी इसमें काजू भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काजू का फ्लेवर भी। तो बस इनको अच्छे से मैंने भून लिया था। उसके बाद जो सब्जियां थी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, वो सब ऐड करके उनको अच्छे से मैंने भून लिया था। और बहुत बेसिक से मसाले डाले थे मैंने। और हाँ, इसके बीच में मैंने मटर भी ऐड किए थे, क्योंकि मटर भी बहुत अच्छे लगते हैं पोहे में। तो पोहा अक्सर हमारे घर में हफ्ते में 1 से 2 बार बन जाता है, क्योंकि बहुत लाइट ब्रेकफास्ट है ये। इसके साथ हम सैंडविचेस प्रेफर करते हैं लेना। तो गाइज़, आप लोग भी मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं आप लोगों के ब्रेकफास्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, किस टाइप का ब्रेकफास्ट करना आप लोग पसंद करते हैं, और क्या क्या उसमें आप ऐड करते हो। तो हमारे यहाँ तो जो डेली है यही इसी टाइप का ब्रेकफास्ट बनता है। कभी नमकीन जमे, कभी पोहा बन जाता है, कभी वेजिटेबल दलिया बन जाता है, सैंडविचेस, चीले। तो यही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और बस मैं ये अच्छे से भून गई थी सब्जियां, और उसके बाद मसाले मुझे ऐड करने थे, जिसमें मैंने बेसिक मसाले जो हमारे रोज़ के खाने के होते हैं, नमक, हल्दी, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, बस यही सब मसाले ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मसाला मेरा भुन चुका था। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया था, बस मसाला भुनने के बाद मैं इसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो जेगरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसके जगह पे खांड, बूरा या चीनी भी ऐड कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ जेगरी पाउडर का। और उसके बाद डाला 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इससे क्या होता है ना, पोहे में खट्टा मीठा स्वाद दोनों आ जाता है। और बस अच्छे से भून के, और उसमें मैंने जो है पोहे को, जो मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रखा हुआ था, उसमें से पानी मैंने सारा ड्रेन आउट कर लिया था। और ये मैंने पोहा सारा ऐड कर दिया इसके अंदर, बस अच्छे से मिक्स करके, और हमारा पोहा रेडी हो जाएगा। और इस बीच संदीप जी भी आ रहे थे बीच में, क्योंकि बार बार वो मुझे छेड़ रहे थे कि अभी तक रेडी नहीं हुआ ब्रेकफास्ट, कितना टाइम लगेगा। तो ये उनका डेली का ऐसे चलता रहता है, चलते फिरते जो है ना वो ऐसे छेड़खानी करते रहते हैं मेरे साथ। तो अब भी बस वही कर रहे थे ये। तो मैंने ब्रेकफास्ट तो रेडी कर ही दिया था।
तो पोहा तो रेडी हो चुका था, बस लास्ट में उसमें गार्निश करना रह गया था हरा धनिया। तो बस मैंने वही फ्रिज में से निकाला, उसको अच्छे से वॉश करके कट किया और पोहे पे स्प्रिंकल कर दिया था। हरे धनिया डालने से इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा लगने लग जाता है। और ये साथ में टमाटर प्याज भून रही है गोलू, ये भी हम सैंडविचेस में ही खाएंगे। और ये आज का ब्रेकफास्ट रेडी है। हमने ब्रेड लिया है, साथ में टमाटर प्याज की चटनी बनाई है और रूह अफ़ज़े वाला दूध है और पोहा है। तो ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया था। जो जैसे जैसे फ्री हो रहा था वैसे ब्रेकफास्ट अपना कर रहा था। पापा कर चुके थे, संदीप जी भी बैठे थे और मैं भी ले आई थी अपना करने के लिए। मम्मी पहले कर चुकी थी। तो बस हमारा सुबह का ऐसे ही रहता है, सबका रूटीन अलग होता है। ब्रेकफास्ट बना के रख दिया जाता है, जो जैसे फ्री होता है वैसे ब्रेकफास्ट अपना कर लेता है अपने टाइम के हिसाब से। मुझे और संदीप जी को थोड़ा सा जल्दी खाना पसंद है क्योंकि हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे हमारे जल्दी उठ जाते हैं। तो हम लोग 9 से 10 के बीच में, आई नो ये भी बहुत लेट टाइम है, पर 9 से 10 के बीच में जो है हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं। और बस यहाँ पे जो है यूवी की मस्ती चल रही है, शिवी को मैं साथ के साथ खिला रही हूँ। जो डेली का रूटीन रहता है हमारा वही सेम चल रहा है। तो आजकल क्या है ना, यूवी को सबके फ़ोन कलेक्ट करना बड़ा पसंद आ रहा है। सबके फ़ोन इकट्ठे करके और उनसे खेलता रहेगा। और ये उसके चाचू आ गए हैं दोनों बच्चों के साथ खेलने के लिए। और अब मैं निकल गई थी अपने 1-2 पेंडिंग काम पूरे करने के लिए, क्योंकि मुझे दिन का टाइम ही मिल पाता है करने के लिए। तो बस संदीप जी को बोली थी फटाफट से गाड़ी निकाल लो संदीप जी और चलो फटाफट से काम कर आते हैं। एक तो मुझे कैश की इतनी दिक्कत आ रही है, एटीएम में पैसे ही कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो बाय चांस मुझे यहाँ पे जो है वो कैश मिल गया था। और बस यही 1-2 काम थे मेरे, जो मेरे बहुत दिन से मैं लगी हुई थी। 1-2 बैंक के काम थे मुझे। तो बस आज फ्री थी मैं और संदीप जी को पकड़ा, फटाफट से मैंने अपने जो सारे जो पेंडिंग काम थे ना वो पूरे करवाए हैं। यही होता है हमें कि जब हस्बैंड फ्री होना तो पकड़ लो उन्हें अपने काम करवाने के लिए। तो इस बीच हमें थक गए थे हम इतना, और पास में बरीतो था तो बस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और काफ़ी टाइम से मेरा वहाँ पे बंद था एवोकाडो टोस्ट ट्राई करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उनका पोस्टर देख रही थी बाहर का, पर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था। तो बस आज आ गए थे हम वो ट्राई करने के लिए। यहाँ की जो ये आइस टी है ये तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पीच आइस टी। लेकिन जो हमने आज ऑर्डर किया था ना उसकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी थी। पूरी वेजीज ऊपर लग रही थी, एवोकाडो का ग्रीन और ये टमाटो का रेड कलर आ रहा था। बहुत इन्हेंस लग रहा था, ये बहुत टेस्टी लग रहा था, फ्लेवरफुल लग रहा था। लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करा गाइस, मेरे को नहीं पता कि मतलब इसका टेस्ट कैसा होता है। मैंने आज तक कभी ट्राई भी नहीं करा था, लेकिन आज मैंने जब ये ट्राई किया तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इसमें कुछ फ्लेवर ही मुझे नहीं लगे हैं। आई नो कि ये बहुत हेल्दी फूड है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन यहाँ का मुझे स्पेशली जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसमें मुझे सॉल्ट लगा, ना कोई स्पाइसेस लगे। तो फाइनली इसमें कुछ हमने डिप जो ऑर्डर करी थी वो मैंने इसमें ऊपर डाली और फिर मैंने इसको खाया, तब थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है कुछ फ्लेवर आ रहा है। अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं था, बस जैसे तैसे हमने इसको खाया कि वेस्ट नहीं करना था, अब लिया है तो इसको खा लो। तो गाइस काफ़ी टाइम से हम ये वाला देख रहे थे एवोकाडो टोस्ट, और आज हमें मौका मिला ट्राई करने का। तो अभी हम जस्ट ट्राई करके आए हैं। तो अभी जो है हम ट्राई करके आए हैं। इतना बुरा उसका टेस्ट लगा हमें, बिल्कुल भी कुछ भी टेस्ट नहीं था उसमें, कोई मसाला नहीं था, कोई नमक नहीं था। हमें एडिशनल उसमें सॉस लेके और उसमें ऐड करनी पड़ी है ताकि थोड़ा तो फ्लेवरफुल लगे वो। पर मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप लोग वो ट्राई करो, इसके बदले में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं बरीतो पे, आप वो ट्राई कर सकते हो, पर नेवर रिकमेंडेड एवोकाडो टोस्ट। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ फेस टू फेस। और पिछली वीडियोस आपने अभी देख ली होगी मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। तो अब मैं अपनी अलमीरा साफ़ कर रही थी, तो मुझे लगा मेरी कुछ ड्रेसेस है ऐसी जो मैंने साड़ी से स्टिच करवाई है, साड़ी से तैयार करवाई है, तो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगा शायद वो आपके काम आ सकती है, आप अपनी साड़ियों को भी रीयूज़ कर सकते हैं इस बहाने। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने साड़ी से बनवाई है। ये देखिए, ये पूरा वन पीस है। इसमें नेक का स्टाइल ऐसा है, कुछ राउंड को ही आगे से वी नेक दिया गया है। ये हाफ डिज़ाइन यहाँ पे देखिए, ये नीचे पैटर्न स्टाइल किया गया है और नीचे जो है रेड कलर का दूसरा फैब्रिक लगाया है इसमें। तो ये जो सारा है बांधनी का जो प्रिंट है, ये वाला बंदेज बांधनी जो भी आप इसको बोल सकते हो,
ये पूरी साड़ी ही रीयूज़ की गई है और इसकी स्लीव्स मैंने फुल स्लीव में आगे बॉर्डर लगवाया है। तो ये कुछ इस तरीके से लगती है ये फुल लुक। इसके साथ की फ़ोटोज़ मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। जब मैंने ये क्या पहना था तो मैं कैसे मैंने पहना था वो मैं फ़ोटोज़ साथ के साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये देखिए सेकंड ड्रेस भी साड़ी से बनी हुई ही ड्रेस है, मैं पहन चुकी हूँ। इसको मैंने ड्राई क्लीन करवा के रखा हुआ है। इसको मैंने अनारकली की तरह बनवाया है, पीछे कलियाँ दिलवा के। ये देखिए यहाँ पे कलियाँ बनी हुई हैं इसके, और इसकी भी मैंने फुल स्लीव भी बनवाई है कि लास्ट में बॉर्डर दिया है स्लीव पे। और पीछे जो है लटकन है इसकी वो भी इसी के बॉर्डर की बनवाई है। ये देखिए तो इस टाइप की ड्रेसेस को आप डांडिया नाइट में पहन सकते हैं, गरबा नाइट में डाल सकते हैं, और कोई हल्दी मेहंदी के फंक्शन में भी आप इसको कैरी कर सकते हो। अगेन ए शेप का ये कुर्ता है, ये भी मैंने साड़ी से ही बनवा रखा है। इसका नेक जो है वो मैंने वी नेक दिलवाया था और उस पर जो है ये लेस मैंने ऐड करवाई थी अलग से। ये कुछ ऐसा लुक आता है। आप इसको लेगिंग्स के साथ या प्लाजो या जो भी पैंट्स वगैरह के साथ कैरी कर सकते हो। इसकी मैंने 3/4 स्लीव्स बनवाई है, यहाँ तक की आती है। ये देखिए ये मैंने पहना था दिवाली पे, तो आप गेट टुगेदर होता है जो वहाँ पे पहन सकते हैं, किसी किटी में छोटा मोटा जो फंक्शन होता है किसी फेस्टिवल पे आप ये पहन सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है, इससे साड़ी भी रीयूज़ हो जाती है। ये अगेन साड़ी से ही मैंने बनवा रखा है और इसकी खास बात क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है शॉर्ट कुर्ती जिसका बॉर्डर हमने जो है कुर्ती का सेंटर पे लिया है और घेरे पे लिया है। देखिए बैक पे इसके ऐसे लटकन लगवाई थी मैंने। शरारे पे भी नीचे बॉर्डर है और यहाँ से डिज़ाइन इसका शुरू होता है, ऊपर प्लेन है और ऊपर इलास्टिक डलवाया हुआ है मैंने। तो इस ड्रेस की खास बात ये है कि ये है करीबन 25-26 साल पुरानी साड़ी का भी ड्रेस है ये, और ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है जिसको मैंने रीयूज़ किया था और इसको मैंने करवा चौथ पे डाला था। तो ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एक और मैं आपको दिखाती हूँ जो भी मैंने मेरी मदर इन लॉ की साड़ी के से ही बनवाई थी। अगेन ये भी एक शरारा सूट ही है, इसकी भी मैंने शॉर्ट कुर्ती बनवाई हुई है और इसकी अम्ब्रेला स्लीव्स रेडी करवाई थी। ये देखिए इस पर जो है बॉर्डर यूज़ करवाया है मैंने, आगे ऐसा लुक देता है। और इसकी लटकन भी जो है मैंने इसी के बॉर्डर से ही बनवाई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इसके साथ भी शरारा है, पूरा हैवी वर्क वाला शरारा, ये बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ। ये देखिए तो इसकी खास बात ये है कि ये जो ड्रेस है ये मेरी मदर इन लॉ की उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी की साड़ी थी, जो कि मैंने इसको रीयूज़ किया है क्योंकि साड़ी इतनी हैवी अब कैरी नहीं हो पाती है, लेकिन ड्रेस हम कर लेते हैं कैरी। और जब मैंने इसको पहना था, मैं आपके साथ फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी, ये बहुत सुंदर ड्रेस लगी थी पहनने के बाद, सब ने कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे। तो साड़ी से क्या होता है ना कि साड़ी जो है वो 2-3 बार पहनने के बाद दोबारा पहनने का ज़्यादा मन नहीं करता है, लेकिन ड्रेसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। और तो मैंने भी कुछ ऐसे किया जो साड़ी वगैरह में नहीं पहनती थी, और तो मैंने उनकी ड्रेसेस तैयार करवा ली हैं। मैं आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ की हल्दी के लिए रेडी करवाई थी वाली ड्रेस। ये है लॉन्ग कुर्ती, इसको वी नेक दिया है मैंने और इसका बॉर्डर यहाँ पे लगवाया है। इसकी भी 3/4 स्लीव है और ये थोड़ा पाकिस्तानी लुक में दिया था मैंने, लूज़ और इसके नीचे भी बॉर्डर जो है वो यूज़ किया गया है इसका। और लटकन इसकी मैंने बहुत सिंपल लगवाई थी क्योंकि कोई हैवी फंक्शन में नहीं पहनना था मुझे। इसके साथ जो है मैंने वो पैंट्स रेडी करवाई थी और पैंट्स के नीचे भी जो है ये बॉर्डर यूज़ करवाया है दोनों तरफ और ऊपर इलास्टिक लगवाया है। तो इसका लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ये पहनने के बाद कैसा लगा था। ये साड़ी मैंने एक ही बार पहनी थी, मेरा फिर दोबारा पहनने का ज़्यादा मन नहीं करा और यूज़ में भी नहीं आती है साड़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के साथ कंफर्टेबल सूट्स ही ज़्यादा रहते हैं या ड्रेसेस रहती हैं, तो इसलिए मैंने इसको रेडी करवाया है ऐसे। और इसके साथ जो दुपट्टा मैं कैरी करती हूँ वो मेरी एक पुरानी ड्रेस का है। देखिए इस पर लटकन लगी हुई है दुपट्टे पे भी। ये तो सब थी साड़ियों की ड्रेसेस। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी साड़ी से ही ड्रेस बनी हुई है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है, उस पर जो दुपट्टा यूज़ हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो आप साड़ी ये ड्रेस देखिए,
ये महरून शेड में है और फुल वेलवेट का जो है ये वन पीस है नीचे तक। आप इसको लेगिंग के साथ पहन सकते हैं, विदाउट लेगिंग भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको एथनिक लुक देना है तो नीचे आपको लेगिंग्स पहननी पड़ेगी। इसमें मैंने क्या करा है, सिर्फ ये लेस लगवाई है इस पर, ये जो है ना गोल्डन लेस ये लगवाई है नेक पे, और ये फुल स्लीव्स है, फुल विंटर में पहनने वाला, तो इसके स्लीव्स पे भी आगे ये मैंने लगवाया है। और इसकी जो लटकन है ये भी गोल्डन है। घेरे पे भी ये पूरे घेरे पे ये वाली लेस लगवा रखी है। प्लेन है और कोई इस पर डिज़ाइन नहीं है, लेकिन जिससे इन्हेंस हो रही है वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। मेरा शादी का दुपट्टा है, मेरे जो लहंगा है शादी का उसके साथ का ये दुपट्टा है। बहुत हैवी है, लेकिन मैंने इस दुपट्टे को कैरी किया है, इसके साथ मैंने इसको कैरी किया है। और इस ड्रेस की जो रॉयल्टी बढ़ी है ना वो मैं आपको क्या बताऊँ। इसकी पिक्चर भी मैं शेयर कर दूँगी स्क्रीन पे। ये बहुत सुंदर लगा था और ये मैंने पूजा में पहना था, जो मेरे देवर की शादी की पूजा थी उनके में पूजा में मैंने ये ड्रेस डाली थी और ये बहुत सुंदर लगी थी, बहुत कंफर्टेबल थी। और दुपट्टे को मैं ऐसे ही पिन अप करके मैंने रखा हुआ है क्योंकि मुझे बार बार दिक्कत ना लगे इसको सेट करने में। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो आप लोग भी ऐसे ही रेडी करवा सकते हैं अपनी ड्रेसेस को, अपनी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हो। और हो सकता है कि ये पैटर्न ऑलरेडी आपके पास हो, आपने कुछ नए स्टाइल में बनवा रखा हो, लेकिन मेरे पास जो मैंने बनवा रखी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको हेल्प हो और आपकी भी साड़ी रीयूज़ हो। तो यही मेरी थोड़ी एथनिक कलेक्शन है जो मैंने साड़ियों से तैयार करवा रही। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके पास किस टाइप की ड्रेसेस हैं और क्या आप भी साड़ी से ड्रेसेस रेडी करवाते हैं या नहीं। तो ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जिससे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।